बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कामयाबी कैसे हासिल करें। अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो इसके लिए आपको अनथक मेहनत करनी होगी। जैसे कि मैंने आपको गुज़िश्ता 2 वीडियोज़ में बताया है कि आपने हार नहीं माननी, आपने लगे रहना है काम में, तो इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर होंगे। आप किसी भी काम में कामयाबी चाहते हैं तो उसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। बग़ैर कीमत अदा किए आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया में बहुत सारी और ढेरों मिसालें मिलती हैं आपको, चाहे आप किसी साइंटिस्ट को देख लें, चाहे आप किसी गदागर को ही क्यों ना देख लें। अगर कोई भी कभी भी कामयाब हुआ है तो उसने उसकी कीमत अदा की है। कामयाबी की कीमत अदा किए बगैर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपने सिर्फ़ और सिर्फ हिम्मत नहीं हारनी और लगे रहना। जब आप कोई स्टेप उठाते हैं, मैंने आपको गुज़िश्ता एक वीडियो में भी कहा था कि जब भी आप कोई बड़ा काम करने लगेंगे आप धड़म से नीचे गिरेंगे। आपको हमेशा बड़े काम में बड़ा लॉस मिलेगा। आपने बेशक बड़े ख्वाब देखे हैं तो आप वो ख्वाब हासिल कर सकते हैं। अगर आपने बड़े ख्वाब नहीं देखे तो मैं आपको मशवरा दूंगा, बड़े ख्वाब देखें। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। आप अपनी औकात से ज़्यादा सोचें। हार नहीं माननी। कामयाबी की कीमत अदा करने की बात से एक बात याद आई। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बादशाह ने अपने दौर के दानिशमंदों से कहा कि वो उसे सदियों की दानिश लिख कर दें कि वो उसे आइंदा नस्लों के लिए महफूज करवा सके। कुछ अरसे बाद कई जिल्दों पर मुश्तमिल सदियों की दानिश पेश की गई। बादशाह ने कहा कि ये तो बहुत तवील है, लोग इनका खुलासा नहीं कर सकेंगे, इनका खुलासा तैयार करके लाओ। दानिशमंदों ने काफ़ी मेहनत की और उसकी तलखीस तैयार करके लाए, मगर बादशाह ने कहा कि ये बहुत तवील है, इसे मज़ीद मुख्तसर किया जाए। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि बादशाह के सामने सिर्फ़ एक सफ़ा पेश किया गया, मगर बादशाह ने कहा कि उसे भी मुख्तसर किया जाए। आखिर तमाम दानिश्वर एक फ़िक्रा लिख कर लाए जिसने बादशाह को मुतमईन कर दिया। वो फ़िक्रा था, दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। और ये बात 100% दुरुस्त है, मैं और आप सब जानते हैं। कामयाबी हो या नाकामी उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। मगर दिलचस्प बात यह है, अक्सर लोगों के ख़यालात के बरक्स कामयाबी की कीमत नाकामी की कीमत से बहुत कम है। कामयाबी की कीमत चंद साल की मेहनत और ज़िंदगी को एक मखसूस सांचे में ढालना है, उसके बाद आसानियां हैं। जबकि नाकामी की कीमत सारी ज़िंदगी चुकाना पड़ती है। और इससे भी आगे बढ़कर यह है कि दुनिया के अलावा आखिरत में भी कुछ मुफ्त नहीं मिलता। अगर आप जन्नत का हुसूल चाहते हैं तो आपको जन्नत की कीमत अदा करनी होगी। बिल्कुल इसी तरह जहन्नम भी कीमत अदा किए बगैर नहीं मिल सकती। उसके लिए बड़े बड़े गुनाह करने होंगे, अल्लाह की नाफरमानी करना होगी, शिरक करना होगा और ऐसे मज़ीद बहुत सारे गुनाह करने होंगे। लिहाजा दुनिया हो या आखिरत, जो चाहिए उसकी कीमत अदा करें और उसे पालें। अगर आप ज़िंदगी में कभी किसी भी मकसद, मिशन या काम में नाकाम हुए हैं तो आपने उस नाकामी को दिल पे नहीं लेना, बल्कि उस नाकामी से कुछ ना कुछ सबक सीखना है। मैं बज़ाहिर तो कामयाब नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, जो भी है मेरे लिए बहुत है, काफ़ी है। अल्लाह ने किसी का मोहताज नहीं किया हुआ। मैंने खुद भी बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अगर मेरा सामने वाला अपोज़िट अगर कोई गलती करता है तो मैं उससे सीखूं। यहाँ तक कि बारिशों के मौसम में अगर बारिश में मैं बाइक भी चला रहा होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पानी बहुत ज़्यादा ठहरा हुआ है, जो सामने से गाड़ी जा रही है, मैं उसके व्हील की लाइन में अपनी गाड़ी लेके जाऊँ, ताकि अगर गड्ढे में उसका व्हील जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ गड्ढा है। ठीक इसी तरह अगर आपके सामने कोई बंदा कोई स्टेप उठाता है और वो उसमें नाकाम होता है तो आपको चाहिए कि आप उसके पास जाएं, उसे दिलासा दें, तसल्ली दें, उससे अहवाल पूछें और उसका खुद मुआयना करके उसकी नाकामी का फ़ायदा उठाते हुए आप उससे सबक सीखें। तो लिहाजा नाकामी हो या कामयाबी, इनकी कोई कीमत अदा करनी होती है, तब ही जाके ये चीज़ें मिलती हैं। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप लोगों की कोई फरमाइश हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा और उस पर वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।